शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो ज़रा थोड़ा सा हट के हैं। एक सोसाइटी जिसका नाम किंगडम वैली है, उसके एक रिव्यू है जो कि मेरी बड़ी मोहतरम बहन है जिनके चैनल का नाम प्रॉपर्टी एक्सपो है। उन्होंने एक रिव्यू बनाया है, ठीक है। और उस रिव्यू के अंदर बेसिकली मैंने उनसे बात भी की थी, क्योंकि मेरा कभी ये नहीं होता कि जी मैं जब तक मैं किसी से बात करके उस टाइम तक मैं बात आगे चैनल पे आगे नहीं करता। मैंने उनको ये चीज़ ज़रूर कही थी कि आप जिस तरीके से वेलकम करती हैं कि जी अगर कोई बंदा अगर मतलब वो कहती हैं अपनी वीडियोज़ में कि एक तो हम प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, नंबर 1 ये, और दूसरे नंबर वो कहती हैं कि अगर कोई रियल्टर या कोई डीलर आके ओपिनियन अपनी देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो एनी हाउ जब हमने उनसे रब्ता किया तो हमें कोई मुस्बत जवाब उनके एंड से नहीं मिला, तो फिर मुझे ये वीडियो बनाने की जो है वो आप कह सकते हैं कि ज़हमत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे उनका रिव्यू सेंड किया था और उसके अंदर जितनी मेजर गलतियां हैं वो वैसे मैंने उनको बताई थी कि ये बहुत सी गलतियां हैं आपके रिव्यू के अंदर, लेकिन आज मैं पब्लिक के सामने जो उन्होंने गलतियां की थी वो लेके आने लगा हूं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनके साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। बात है जो कि डीलर हज़रात बता रहे हैं कि एनओसी तो मिला हुआ है, लेकिन कितना एनओसी मिला हुआ है ये कोई नहीं बता रहा। यहाँ पे लोग बताते हैं कि 15,000 कनाल तक भी लोग बता रहे हैं कि इसको एनओसी मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 400 कनाल का एनओसी इनके पास है। एनओसी के हवाले से जी सबसे पहले आपने जो हमारी बहन है उनका मौक़िफ़ आपने सुना है। इन्होंने एनओसी के बारे में बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत से डीलर्स का कहा कि जी कि डीलर्स जो है ये कहते हैं जी 10,000 कनाल पे एनओसी है, 15,000 कनाल पे है। बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम पे देख रहे होंगे 103 जो है वो एकड़ है। अब एकड़ को जो है वो अगर आप कैलकुलेट करें कि वो कितने कनाल के ऊपर है तो वो मल्टीप्लाई बाय 8 होता है। तो अगर वो आप देखें तो ये मेरे सामने कैलकुलेटर है, आप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मतलब अपने पास कैलकुलेटर रख सकते हैं। तो ये 824 कनाल बनता है। अब 824 कनाल मतलब कि इनके पास फर्स्ट फेज पे जो एनओसी है वो अवेलेबल है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरे रकबे का एनओसी पहले दिन ही प्लेट में रख के नहीं मिल जाता, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि जी 103 एकड़, ये सरकारी वेबसाइट है ई खिदमत जो पंजाब की, आप उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट नहीं है, ये सोसाइटी की वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं जो उसके स्टैट्स है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो नंबर 1 आपने एनओसी के हवाले से गलती की। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि जी एनओसी के हवाले से मेन जो इनका बेसिकली जो इशू है वो ये है कि जी डीलर्स ये कहते हैं कि जी 10,000 कनाल है या 15,000 कनाल है। मेरी बहन, मैं बेसिकली इस एरिया का काम करता हूँ, चक्री वाली तरफ का, और इधर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का काम करता हूँ। मैं नाम नहीं उसका ले सकता उसके अंदर वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो फिर वहां पे भी मेरी टांगे खींची जाएगी। लेकिन अगर उस सोसाइटी के पास मैं कहता हूँ जी इनके पास अगर 800 यानी 824 कनाल का एनओसी है न्यू पाकिस्तान का, अगर वो सोसाइटी के पास मैं कहता हूँ जी इनसे अब जो है मतलब समझे कि 400-500 कनाल का भी हो, तो मैं जहां पे मैंने उस सोसाइटी के ब्लॉक का अगर 500 प्लॉट बेचा, मैं मिसाल एक दे रहा हूं, तो मैं उसका 5,000 प्लॉट इजीली बेच सकता था, ठीक है। तो एनओसी कभी भी आपको पूरे प्रोजेक्ट का नहीं मिलता, वो लैंड एक्विजिशन साथ साथ होती रहती है। एनओसी आपका ये जो आप चीज रियल स्टेट में होता है कि जी अदारों के पास जाते थे, रिवाइज्ड एंड एक्सटेंशन लेआउट प्लान, जमीन फिर इकट्ठी हुई, फिर एनओसी के लिए डाल दी, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं। तो प्लीज ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे, आप आए, मैं आपको ये चीजें छोटी छोटी जो होती हैं यानी कि रियल स्टेट में वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। नहीं तो मैं वेलकम जी, मैं आप मुझे वेलकम करें, मैं आपके पास आऊंगा। वैसे तो मेरे मैसेज में आपको है, लेकिन हो सकता है कि शायद हम इस काबिल ना हो कि आप हमें वेलकम करें, ठीक है। तो ये कुछ एनओसी के वाले से चीजें क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस, लॉन्च ईयर की तो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है। दूसरा पॉइंट है जी मेरी बहन ने ये चीज की जो है वो वीडियो में कहा है कि जी प्रोजेक्ट जो है ये नया लॉन्च हुआ है और जिस तरीके से कहते हैं कि जी यहाँ पे सारा की सारी चीजें अवेलेबल होगी, यहाँ पे मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। तो उनके अल्फाज ही मैं रिपीट करूंगा कि जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है, ठीक है, बकौल उनके, ठीक है, आगे जाके तीसरा पॉइंट बताऊंगा, वहां पे उनकी इस्लाह भी करूंगा। तो पहले दिन ना आपको वहां पे कोई चीज मिलती है, ना वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट अप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अलहदा होते हैं।
वो आपको कैश के ऊपर मिलते हैं, ठीक है, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं मिलते। तो काइंडली ये चीज़ थोड़ा सा चेक किया करें कि जब आप किसी सेक्टर का रिव्यू बना रही हो और जब ये चीज़ कह रही हो कि जी मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा था पार्क भी होगा, यहाँ पे इन्होंने कहा था वाटर थीम पार्क भी होगा, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जी ये कॉलेज भी बनेगा, तो यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आप ये तो देखें कि आप उसका कंपैरिजन एक ऐसे सेक्टर के साथ कर रही हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुए पिछले 15 से 20 साल गुजर चुके हैं, और आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये कह रही हैं कि ये रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है। हालांकि रिसेंटली जो है मतलब अगर वो लॉन्च हुआ है तो वो कैसे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैनेज कर लेंगे महीने के अंदर। तो वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट की आप सबसे पहले देखेंगे वो कितने टाइम के ऊपर लॉन्च हुआ है। आप जो अपनी स्टेटमेंट है कि जी मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मुझे कोई चीज नजर नहीं आई, आप देखें कि 2021 के अंदर प्रोजेक्ट है, आप 2025 पे साइट पे जाएं, जाके देखेंगे जी मैं 2021 में आई थी, इधर मुझे कोई चीज नजर नहीं आई, अब मैं 2025 में 4 साल के उन्होंने टाइम पीरियड लिया था, अभी भी मुझे कोई चीज नजर आई। फिर आपका रिव्यू हमें समझ भी आता है कि जी वाकई ही 4 साल पे सोसाइटी ने जो चीज एडवर्टाइज की थी वो चीज वो नहीं बना सके। न्यूली लॉन्च सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि छोटी छोटी रोड्स जो कि बहुत पुरानी बनी हुई हैं, मुझे लगता है ये भी कोई एक पुरानी सोसाइटी थी जिसको अभी दोबारा से नाम शाम चेंज करके लग रहा है बनाया जा रहा है, या क्या सिनेरियो था, कुछ इस तरह से ही लग रहा है। तीसरे नंबर पे जी जो सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का जो पॉइंट जो मुझे इस पूरी वीडियो में लगा वो ये लगा कि जी मेरी बहन ने ये चीज कही कि जी ये एक ओल्ड सोसाइटी मुझे लगती है। देखिए ये जो चीज होती है कि जी हमारा ख्याल और हम अपने ख्याल को ये चीज एडवर्टाइज कर दें कि मुझे लगता है, और किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ कर दें कि मुझे लगता है, ये लगने लगाने वाली जो चीज होती है ना, ये बेसिकली बड़ी गलत होती है। उसके अंदर मेन चीज ये कि देखिए अगर आपको मेरी बहन ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ओल्ड सोसाइटी है और किंगडम वैली इसको जो है वो एक नए नाम के साथ लेके आई है, तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ जो कि डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा। आपने मुतलका पटवार खाने जाएं, उस मोजे को चेक करें, मोजा कहते हैं एरिया को, उस एरिया को चेक करें, उस एरिया के अंदर कौन कौन से खसरे नंबर आ रहे हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो पटवार खाने की ज़मीनें हैं, क्योंकि मेरा काम है ये, तो मैं वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो आप मेरी वीडियो पे जाके पटवारी को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा क्या चीज़ मांग रहा है हमसे। आप वहां पे जाकर उसका लट्ठा पूरा मंगाएं, ठीक है, उससे कहें इस मोजे के अंदर ये खसरे हैं, इस खसरों के ऊपर पहले कोई सोसाइटी अप्लाई हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मेरे ख्याल से ये आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था, और अगर हुई है तो आप वो चीज रिवील करें, हमारे सामने भी शेयर करें, पब्लिक के साथ शेयर करें कि जी किंगडम वैली पहले किसी और नाम से बिकी है, अब किसी और नाम से बिक रही है। लेकिन विदाउट अपना होमवर्क कंप्लीट किए बगैर इस तरीके से स्टेटमेंट मैं अगर, तो डेफिनेटली आप जाएं और उस चीज को आप वेरीफाई करें और वेरीफाई करके पब्लिक के सामने लेके आएं। आज के दिन 0 पॉइंट इस्लामाबाद से जो इसका डिस्टेंस है बहुत लॉन्ग है और काफ़ी दूर की सोसाइटी है। ये पॉइंट से इसके डिस्टेंस की सोसाइटी के मेन एंट्रेंस तक तो तकरीबन 8 to 69 किलोमीटर बनता है। चौथे नंबर पे जी मेन चीज़ इन्होंने डिस्टेंस की, और डिस्टेंस के हवाले से मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा इनके लिए कि जो ये कहती हैं कि जी 0 पॉइंट से बेसिकली बड़ा दूर है, और 0 पॉइंट से जी हम कंसिडर करते हैं इस्लामाबाद से। 0 पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1960 के अंदर इस्लामाबाद जो था उस इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई थी, और इस्लामाबाद कितना छोटा था वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मेरी प्रॉपर 0 पॉइंट पे एक वीडियो भी है, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं इनके क्लिप्स लगा के और इनको प्रॉपर अवेयरनेस देने की कोशिश करूंगा। 0 पॉइंट G6, G7, G8 को 0 पॉइंट कहते हैं, और G9 तक जब इस्लामाबाद था वहां तक था, और G9 के अंदर इस्लामाबाद का बस स्टैंड आज भी अवेलेबल है जिसको उर्दू में लारी अड्डा कहते हैं या पंजाबी में लारी अड्डा कहते हैं, जो कि बस स्टैंड शहर के बाहर होता है, वो आज भी है। आपने अब आपकी मर्जी है, आप 60 साल पहले वाले इस्लामाबाद में जाना चाहती हैं या 60 साल बाद वाले में जाना चाहती हैं। उस 60 साल के अंदर कौन सी इस्लामाबाद में तब्दीलियां आई, अब मैं जरा थोड़ा थोड़ा आपको वो भी बता देता हूं। G9 से इस्लामाबाद बढ़ के जोन 1 G14 तक आ गया, जोन 2 आपका G15 से लेके B17 तक चला गया, आपका जोन 5 G8 से बढ़ के रवात तक चला गया जिसके अंदर नेवल एनकरेज, गुलबर्ग फेवरेट सेक्टर, उसके बाद आपका पाकिस्तान टाउन, PWD, बहरिया टाउन, DHA, उसके बाद आपका G8 से इस्लामाबाद बढ़ के 17 मील 12 कऊ तक चला गया, जो इतनी बड़ी एक आबादी है 12 कऊ की। फिर उसके बाद इस्लामाबाद आपका बढ़ के हरीपुर तक चला गया, फिर आपके इस्लामाबाद बढ़ के न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चला गया। तो ये है आज का लेटेस्ट इस्लामाबाद। इस टाइम पे इस्लामाबाद के हर जोन का अपना 0 पॉइंट है, हर जगह का अपना 0 पॉइंट है। जो लोग
DHA बैरिया में रहते हैं, आप उनसे पूछ लें कि जी G8 0 पॉइंट आप एक्सेप्ट करते हैं, वो कहेंगे भाईजान G8 हमारे इस्लामाबाद के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो लोग फैसल टाउन में रहते हैं वो अपना 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं मोटरवे चौक को, जो लोग B17 में रहते हैं वो अपना 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं फाटक को, जो तरनोल फाटक है। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद बड़ा हो चुका है, तो काइंडली अब आप भी, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, नहीं तो मैं ये टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आप आए 0 पॉइंट पे भी मैं आपके साथ जी तैयार हूं बात करने के लिए, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये 1960 का 0 पॉइंट है और अब 92 के अंदर जोनिंग रेगुलेशन आई थी। ये टेक्निकल चीजें ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जोनिंग रेगुलेशन 1992 के अंदर आई थी जब इस्लामाबाद एक्सपैंड हुआ था, तो उस टाइम पे भी 0.G8 कंसिडर नहीं होता था। व्यूवर्स, हम लोग रवां दवां हैं किंगडम वैली की तरफ, और चक्री रोड से हम लोग उतरे हुए हैं और आगे ट्रैवल कर रहे हैं, सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे गुस्सा आता है, ये जो डीलर हज़रात इस्लामाबाद का नाम लेकर लोगों को, इनको डर नहीं लगता, इन्होंने मरना नहीं है। मैं कहती हूँ ये देखें जी, ये इस्लामाबाद में आपको सोसाइटी बना के दे रहे होते हैं, ये आपको जो इस्लामाबाद दिखा रहे थे किंगडम वैली इस्लामाबाद, इन सबको पकड़ के बड़े बड़े चैनल बना के बैठे हुए, बड़े बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं अपने, और लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी हरकतें नहीं देखते कि इस्लामाबाद का नाम लेकर ये चक्री रोड की सोसाइटीज़ को बेचते हैं, और जिनकी ये लोकेशन है कोई रास्ता नहीं दिखाते आपको, क्योंकि जब ये रास्ता दिखा दें तो कोई यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा, इनसे फाइलें नहीं लेगा। वहाँ से चक्री इंटरचेंज से वो 3 किलोमीटर नहीं है जी, 9 किलोमीटर है और तकरीबन। और उसके बाद जी इन्होंने एक चीज जो है वो बताई थी कि जी चक्री इंटरचेंज से सोसाइटी 9 किलोमीटर है, और जिस रास्ते से ये लेके गई थी, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ, ये गलत रास्ते से लेके गई हैं। अभी सही रास्ता कौन सा है, सबसे पहले आप वो देखिए और उसके बाद मैं वापस आता हूँ। प्रॉपर आपको दिखाया है, चक्री इंटरचेंज से उतर के चक्री रोड पे आपने जाना है, और वहां से आपका रास्ता, 2 रास्ते निकलते हैं। अब मेरी बहन को गलत रास्ता पता था, ये कुर्तबा सिटी, अलमक्का सिटी वाली तरफ से गई हैं, जो कि किंगडम वैली की जो टेल है ये वो बनती है, ये हेड से नहीं गई। हेड मैं दावे में वीडियो में कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर ये मेरे साथ जाना चाहें तो मैं मोस्ट वेलकम, इनको मतलब वेलकम करता हूं कि चक्री इंटरचेंज से 4 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर किंगडम वैली है आपकी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी से भी नियर है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी नियर है आज की डेट में। और मैं इस चीज को प्रूव करूं जिस तरीके से मैंने किया है। ये अब एक देहात से गई हैं, ठीक है। अब इनका मकसद क्या था हाउसिंग प्रोजेक्ट को डिफेम करने का, क्योंकि इनकी बहुत सी चीजें लेटर ऑन अब खुल के सामने आ रही हैं कि ये पहले किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बदनाम करती हैं, उसके बाद उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के साथ बैठती हैं, उनसे फिर बहुत से जो इनका बेसिकली बिजनेस है वो ये है कि आप कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का है, उसको ये यूटिलाइज करती हैं। और ये सारी चीजें हकाइक पे हैं, ये आप इनके रिव्यूज चेक करें, और आज ये जिन सोसाइटीज में काम कर रही हैं उन्हीं को ये अच्छा भी कह रही हैं, वहां पे इवेंट मैनेजमेंट का ये काम भी कर रही हैं। तो ये बेसिकली एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है इनका। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि डिस्टेंस के लिहाज से आप सही रास्ते पे, मैंने जो आपको लेकर गया, और कोई भी बंदा इसको विजिट कर सकता है मीटर गाड़ी से करके, ठीक है। हमारा स्टाफ प्रॉपर गया है वहां पे जाके, उन्होंने ये सारी चीजें, और ये क्लिप आपने देखा है, और यही रास्ता उसको जाता है। अगर आप गलत रास्ते से, अब मुझे कोई बंदा कहें जी कि आपने जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना है, मैं आज पीछे डिफेंस रोड वाली तरफ से, जरार कैम्प वाली तरफ से उधर आके कहूँ नहीं जी ये तो बहुत दूर है, मुझे तो पिंडी जाना पड़ रहा है, इधर से ये जाना पड़ रहा है, वो जाना पड़ रहा है, और मैं चक्री इंटरचेंज से ना जाऊं, तो मेरे ख्याल से ये फिर मेरी अपनी बेवकूफ़ी। अगर बात की जाए प्राइसेस की, तो 5 मरला की प्राइस 12,45,000 है, 7 मरला की प्राइस जी 17 लाख रुपए है, 8 मरला की प्राइस 18,50,000 और 10 मरला की प्राइस 21,50,000। 1 कनाल की प्राइस है जी 35 लाख रुपए। कीमतों के हवाले से जी आपने इनकी स्टेटमेंट देखी, ये सारी कीमतें इन्होंने गलत बताई हैं। ये वो कीमतें हैं जो सोसाइटी ने जो है वो अपकमिंग प्राइसेस का है।
मार्केट का रेट इस टाइम पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 9,75,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट, इसी तरीके से दूसरे साइज देख रहे हैं। और इस्लामाबाद रियल एस्टेट की एक्सक्लूसिव जो डील है वो मार्केट की प्राइसेस से भी कम होती है, क्योंकि हम जब भी किसी सोसाइटी में काम करते हैं एक्सक्लूसिव डील लेते हैं। ओल्ड प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। अब बेसिकली ये आपको न्यू प्राइसेस क्यों बता रही हैं? देखिए, सोसाइटी के पास जब भी कोई इस टाइप का होता है वो कहते हैं कि जी आप हमारा माल नए रेट पे बेचें तो हम आपको उस पर इंसेंटिव देंगे। अब हम लोगों ने मतलब ये डील्स एक्सक्लूसिव बाय की होती हैं, ठीक है, जो कि बैक डेट्स की होती हैं, सस्ती कीमत की होती है, और हम अपने क्लाइंट्स को जो है उसमें फायदा देते हैं। आगे बड़ा मेन पॉइंट आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस हवाले से बात करते हैं। रिटर्न्स की बात की जाए तो इतने सस्ते प्लॉट्स दिए जा रहे हैं और अभी मुझे इतने जल्दी रिटर्न्स नहीं आने वाले। हाँ, वो जो स्टोरियाँ होती हैं डीलर्स की कि बिक गई हैं और रीसेल पे आपको प्रॉफिट ऑन मिल रहा है, उस तरह से तो अभी से लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, रिटर्न्स इतने जल्दी नहीं आने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जी इन्होंने कहा कि रिटर्न नहीं है जी। मैं आज ओपनली दावे में अपनी वीडियो के अंदर ये दावा करता हूं, और ये जी आज 6 नवंबर है, आज की वीडियो में बना रहा हूं। अगर किसी के पास ओल्ड प्राइस के अंदर आपके पास मैं अपनी बहन से भी मुखातिब हूं, कोई भी जो उनके फॉलोअर्स है मैं उनसे भी मुखातिब हूं कि अगर आपके पास किंगडम वैली के ओल्ड प्राइस के ऊपर कोई बुकिंग अवेलेबल है, मैं आपसे बाय करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपसे रीसेल में भी बाय करेंगे और आपसे विद प्रॉफिट बाय करेंगे। आपसे उस प्राइस पे बाय नहीं करेंगे कि जिस प्राइस पे आपने लिए, विद प्रॉफिट आपसे बाय करेंगे। तो ये बेसिकली ये चीज है जो मैं आप लोगों को बताने के लिए, अगर आपके पास देखें, हमने जो है वो 5,75,000 रुपीज की हमने चीज बेची जब मार्केट 9,75,000, अभी 5,75,000 वाला मतलब हम 8 लाख रुपए का एक चीज सेल कर रहे हैं, 8 लाख रुपए वाली बुकिंग सेल कर रहे हैं। तो 5,75,000 वाला कोई बंदा भी 5,75,000 जिसके पास फाइल है वो नीचे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकता है। हम आपसे बाय करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर बाय करते हैं। ये रिटर्न वाली बात आप मेरी वीडियो का रिकॉर्डिंग ले लें, और अगर आप 5,75,000 वाले सेल करना चाहते हैं, मैं आपसे करता हूँ, आप मुझे रब्ता करें मेरे नंबर पे, मेरी बेशक रिकॉर्डिंग करें कॉल की। अगर हम आपसे बाय ना करेंगे तो फिर आप हमें जरूर कहिएगा कि जी हम आपको रिटर्न नहीं दे रहे आपके पैसे। हाँ, अब आप ये चीज कहें कि जी मैंने 5,75,000 है, मैंने मतलब पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए और उसके साथ मुझे चाहिए 10 लाख रुपया, तो वो इस तरह नहीं होगा। मतलब रीजनेबल हम आपको हजारों के मद के अंदर जो प्रॉफिट है वो देंगे, और हम आपसे बाय बैक करने को तैयार हैं। आप दें, हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास लोग लेने के लिए मतलब लाइनों में खड़े हैं, वो कहते हैं जी 5,75,000 वाली लेने, हमारे पास नहीं है। हम 8 लाख वाली सेल करें, वो भी हमारे पास अब खत्म हो रही है। तो ये चीज है कि टाइम के ऊपर डिसीजन आप लेंगे तो आपको रियल एस्टेट में मेन चीज मैटर करती है आपकी बाइंग रेट। अगर आप मार्केट रेट के ऊपर बाय कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर आपको कोई फायदा नहीं है। आपको फायदा उस पर होता है कि जब आपकी बाइंग सस्ती हो। तो बाइंग सस्ती के लिए आप इस्लामाबाद रियल एस्टेट से रब्ता कर सकते हैं, जो कि लेटर ऑन आपकी चीज को बाय भी करेगा। तो काफ़ी कटिंग वाला लैंड है, काफ़ी अनइवन लैंड है यहाँ पे। फैसिलिटीज आज के दिन डेफिनेटली न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है तो फैसिलिटीज जीरो। उसके बाद ये बड़ा मजे का एक पॉइंट इनका जी सामने आया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जी ये लैंड जो है ये अनइवन लैंड है, इधर डेवलपमेंट मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि जी जो डेवलपमेंट है वो मतलब कि जो मतलब मुझे समझ नहीं आती इस लिहाज से। तो मैं थोड़ा सा अपनी बहन को थोड़ा सा वो भी बताता हूँ। देखें, आप रिव्यू जो बना रही हैं ये सेंट्रल पंजाब में अंदर खड़ा होकर आप नहीं बना रही, ये आप किसी ये है कि हमारे KPK के बहुत से एरियाज हैं कि जो कि इवन लैंड है, वहां पे नहीं। ये इस खित्ते को कहते हैं खिता पटवार। खिता पटवार जो है ये सारा आपका अनइवन लैंड है। इस्लामाबाद सारा अनइवन था, रावलपिंडी सारा अनइवन लैंड है। तो जितना भी खिता पटवार है ये सब अनइवन लैंड है। तो प्लीज बिफोर मेकिंग एनी रिव्यू यू शुड नो द डायनेमिक्स ऑफ दैट एरिया। आपको उस एरिया की डायनेमिक्स, उसकी लैंड का पता होना चाहिए कि खिता पटवार के अंदर मैं रिव्यू बना रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ कि जी यहाँ पे ये जमीन सीधी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई जिसे कहते हैं कि बचकाना किस्म की ये इनकी स्टेटमेंट थी। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी आज के दिन तो है, लेकिन हुकूमत चेंज होती है तो कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, मतलब 50-50 कह लें आप। ये एक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट वालों की तरफ से इसको NOC मिला हुआ है, जो कि इमरान खान का प्योरली अपना ये एक ब्रांड है। तो अगर अल्लाह ना करे कल को हुकूमत चाहती है तो सबसे पहले नया पाकिस्तान की ही सारी चीज़ें बंद होंगी। बड़ा जी ये एक पॉइंट मुझे जो है वो बड़ा इनका अच्छा लगा, और ये मैं प्रॉपर इसमें बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जी ये न्यू पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के साथ एफिलेटेड है, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट है, और आज PTI की गवर्नमेंट है और कल गवर्नमेंट ना हुई
तो ये जी सरमायाकारों को बड़ी मुश्किलात आएगी, प्रोजेक्ट ऐसे लटक जाते हैं। इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये साबका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, जिसके ऊपर आप जो साबका हमारे वजीर आजम हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। और यही चीज़ अब आप पीटीआई में देख सकते हैं कि सेहत कार्ड के लिहाज से सिर्फ तस्वीर चेंज हुई है। इसी तरीके से बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देने के लिए तैयार हूँ। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेट्रो बस मनसूबा है, इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो है। मतलब ये हज़ारों के मतलब लिहाज से मंसूबे होते हैं जो कि जिसका संगे बुनियाद कोई और गवर्नमेंट रखती है, उसको बनाती कोई और गवर्नमेंट है, और जब तक वो कंप्लीट होता है एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है। तो जो अवामी मंसूबे होते हैं, अवाम की फलाह के लिए मंसूबे होते हैं, जिस तरह ये लो कॉस्ट हाउसिंग के तहत ये मंसूबा बनने जा रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगली गवर्नमेंट उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है। तो प्लीज़ ये चीज़ें जो हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो जो आपकी अपनी एक ख्याल है, जो एक आपका अपना बुग़्ज़ है, उसको आप अगर इमरान खान साहब के ये है कि कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाएं, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। इसको आप जो है प्रूव करें कि ऐसा कौन सा पब्लिक का मंसूबा था कि जो कि शुरू हुआ, ठीक है, और लेटर ऑन वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। मेट्रो की आपने एग्जांपल दी, मैं आपकी सलाह करता जाऊं, मेट्रो इस टाइम पे ऑपरेशनल है आपकी कहाँ तक, पेशावर मोड़ तक। पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, और वो इसी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। लेकिन बात की होती है इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, ठीक है। अब इलेक्शन जब करीब आएंगे तो यही चीज़ फीता कटेगी, यही चीज़ इस्लामाबाद में कैश होगी, जोन 2 में कैश होगी, सेंट्रल में कैश होगी, ठीक है। जो लोग समझते हैं वो देखेंगे कि इसका संगे बुनियाद किसने रखा, जो लोग ये समझते हैं कि जी इसको कंप्लीट किसने किया, और जो लोग ये समझते हैं कि ये इसका फीता किसने काटा, वो हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन कोई भी मंसूबा जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यू होता है, जहाँ पे पब्लिक का, गवर्नमेंट और जो पब्लिक है वहाँ पे उसका जीवी हो। तो काइंडली ये उन लोगों के लिए मैंने एक मैसेज दिया है जो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि जी ये पीटीआई का मंसूबा है, न्यू पाकिस्तान का मंसूबा है, और पीटीआई नहीं होगी तो ये मंसूबा भी नहीं होगा। तो ये 2 मिनट का बेसिकली जो लेक्चर है ये उन लोगों के लिए कि भाईजान जो भी चीज़ होती है वो आगे कॉन्टिन्यू होती है, वो ऐसे नहीं होती कि वो चीज़ रुक जाती है। और अगर बात करूं इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की, तो मैं यहाँ पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। मुझे अगर वैसे तो मैं चक्री रोड की किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर मेरी बहुत मजबूरी होगी और मेरे पास ऑप्शन ही लास्ट ये बच जाएगा तो मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को चूज़ कर लूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने अपना जो एक बुग़्ज़ है जो कि चक्री रोड के खिलाफ है, बेसिकली चक्री रोड से इनको मसला क्या है मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, या तो हमें ये एक अल्टरनेटिव एक ऑप्शन दें कि जी अगर आपके पास 10 लाख रुपया, आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 1.5 लाख 2 लाख रुपया या लाख रुपया हमारे पास डाउन पेमेंट की शेप में और बाकी 3-4 साल के, तो फिर हमें बताएं। चक्री एवरीबडी नोज कि चक्री जो है, मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जाहिर सी बात है वो बच्चे नहीं है, उनको भी ये चीज़ पता है कि जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हम सिटी में बात करें जिधर से ये 0.08 कंसिडर करती हैं, वहां पे सिर्फ ये 5 मरले का मुझे प्लॉट की कीमत बता दें तो मैं इनको कहूँगा कि जी आपकी जो है अजमत को सलाम है कि जहाँ पे 5 मरले के प्लॉट 2-2 2.5 करोड़ कैश के ऊपर अवेलेबल है। मतलब सेंट्रल इस्लामाबाद इज वेरी एक्सपेंसिव, हर बंदे की पहुंच में नहीं है वो चीज़। तो जो आपको सस्ती चीज़ मिल रही है वो आपको डेफिनेटली शहर से दूर ही मिलेगी, और जंगल ही आबाद होते हैं, मतलब शहर कभी आबाद नहीं होते, शहर ऑलरेडी आबाद होते हैं, जंगल ही आबाद होते हैं, उन्हीं को ही टाइम रिक्वायर्ड होता है, और पॉपुलेशन इसी लिहाज से ही इंक्रीज होती है। आप खुद देख लें, आज से 10 साल पहले आपके फैमिली मेंबर के अंदर जितने भी लोग थे वो कितने थे और आज कितने हैं। तो हर जैसी जैसी जनरेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनके लिए घर बेसिक यूनिट है, वो उन बेसिक एक चीज़ है, वो रिक्वायर्ड है, और वो शहर के अंदर नहीं अब हो सकती, वो शहर से बाहर ही होगी, क्योंकि लोगों की जेब इतनी इस्तात नहीं है। आजकल हम काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि ज़्यादा जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, बंदा नहीं कैश। सीडीए पे जाएंगे, जाके सीडीए पे एक दफ़ा सीडीए ऑफिस G7 के अंदर मैं इनको बता दूं, उधर जाके सिर्फ ये चेक करें कि डेली बेस पे ट्रांसफर्स कितनी है। हमारी तो प्रॉपर टीम है जो सीडीए का काम करती है, हमें एक एक चीज़ इस वजह से वीडियो में बताते हैं, इस वजह से ये ऑप्शंस लोगों को बताते हैं कि आज आपके पास टाइम है, आप इसको अवेल करें। अगर आप अवेल नहीं करेंगे तो कल को ये चीज़ें आपको महंगी मिलेगी, फिर उस टाइम पे आप कहेंगे यार काश मैं डिसीजन ले लेता। फिर ये काश वाला जो वर्ड है, फिर ये ऐसे लोग आते हैं
जो कहते हैं कि जी अच्छा जी हमसे गलती होगी, हमें पता नहीं था। तो बिफोर मेकिंग एनी रिव्यू हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनको कहता हूँ कि जी अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, वी आर दी मार्केटर्स, हम उसको इंशाल्लाह एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन हमें इस प्राइस के अंदर हमारे इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में आप कोई भी हमें ऑप्शन दे दें, हम इंशाल्लाह ताला उसका भी काम करेंगे कि जहां पे जमीन एग्जिस्ट करती है, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। अब बात आज इन्होंने कहा जी कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैं प्रेफरेंस करूंगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में मेरी बहन 24,15,000 रुपए का प्लॉट है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस डाल के वो 30 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं। अब हर बंदा 24,15,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता चक्री वाली मुकाम पे, ठीक है। और जितनी कैपिटल स्मार्ट सिटी को डैमेज ब्लू वर्ल्ड सिटी ने दिया है उसकी प्राइस की वजह से ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। किंगडम वैली ने सारा गैप कवर किया, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लोग जाते थे, वो कहते थे जी इसका एनओसी नहीं है, ठीक है। वो सारा का सारा गैप जो है वो किंगडम वैली ने उसको मैनेज कर लिया, क्योंकि इनके पास एनओसी भी और कीमत भी कम है। तो काइंडली अगर कोई डिवेलपर या कोई गवर्नमेंट जो है ये चीज़ विलिंग है कि वो चीज़ लो कॉस्ट में ऑफर करे, तो मेरे ख्याल से हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए, बनिस्बत इसके कि उसके गलत रिव्यू आप बना के उसके बाद आप उनको ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करके आप उन्हें कहें जी आपकी साइड पे कोई इवेंट होगा तो उसकी कैटरिंग का काम आपने मुझे देना है, तो ये फिर आप चीज़ करें। तो मैं अब ये ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं बातों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपके बारे में ओपन कर दी कि आप कौन है, ठीक है, आपका मकसद क्या है, ठीक है, आपका काम क्या है, और जो आप सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं कि मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करती, वो भी हमारे पास है कि आप प्रॉपर यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। और अगर आप कहेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आके वो भी कर दूंगा। और मैं अपनी वीडियो में लास्ट टाइम आपको दावत देता हूं, आप आएँ, आप हमारे साथ बैठें, आपको एक एक चीज़ के बारे में इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और अगर आप नहीं आना चाहती तो आप हमें ज़रूर बुलाएं ताकि और लाइव सेशन लें, ताकि हम आपको एक एक चीज़ को लें। आप मुझे ब्लू वर्ल्ड में बैठाना चाहते हैं, मुझे ब्लू वर्ल्ड में बैठाएं। आप मुझे कैपिटल में बैठाना चाहते हैं, मुझे कैपिटल में बैठाएं। आप मुझे किंगडम में बैठाना चाहते हैं, मुझे किंगडम में बैठाएं। मैं हमारी टीम ऑलराउंडर है, मैं क्या आप मेरे किसी सेल्स के मेंबर को भी बैठा दें वो भी आपको हिलने नहीं देगा अपनी जगह से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत थोड़े प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, लेकिन जिसका भी काम करते हैं उस पर हमारी ग्रिप होती है। तो ये थोड़ी सी ग्रिप वाली बातें थी जो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो का लिंक उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो उनके फॉलोअर्स हैं, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि एटलीस्ट हमने उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर ओपिनियन बनाने की कोशिश की है जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।